सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। Now what's going on over here? क्या मैं जान सकता हूं मुझे किस जुर्म के लिए गिरफ्तार किया गया है? आवाज नीचे हट जाती है अपनी। तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हें 7 मासूम लड़के के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। यार कोल्ड ब्लडेड मर्डर ही ना। You mean I'm a murderer? Come on, Colonel. You must be joking. अरे भाई मैं एक फोटोग्राफर हूँ, लोगों को अपने कैमरे से शूट करता हूँ, कैमरे से, गन या रिवॉल्वर से नहीं। एकदम सही बोला। और जो लड़कियां मरी है ना, उन्हें भी किसी गन या रिवॉल्वर से शूट नहीं किया गया है, पानी में डुबा कर मारा गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तू उस लड़की श्वेता को मारने वाला था। लगता है आप लोग मजाक कर रहे हैं। आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मैं उस लड़की के घर उसकी तस्वीरें खींचने गया था, उसे मारने नहीं गया था, और वो भी उसके कहने पर से घर गया था मैं। और अपने साथ वही फूल लेकर गए जो बाथटब किलर अपने हर शिकार के पास छोड़ जाया करता है। देखिए मैंने उसका खून नहीं किया है, आप लोग मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं अनिरुद्ध। वो दस्ताने जो तुमने पहने थे वो तस्वीर खींचने के लिए नहीं बल्कि कत्ल करने के लिए पहने गए थे। ये हम अच्छी तरह से जानते। तो बताओ क्यों मार डाला तुमने उन लड़कियों को? क्यों कत्ल किया उन मासूमों का? देखिए आप लोग जबरदस्ती ये साबित करना चाहते हैं कि मैंने खून किया है। मैं पूछता हूं क्या सबूत है आप लोगों के पास कि खून मैंने ही किया है? सबूत है ये फोटोग्राफ्स। दिस इज द लिमिट। तुम मेरे परमिशन के बगैर मेरे स्टूडियो में गई कैसे? दिस इज अ क्राइम। What is the biggest crime, जो तुमने किया है? अब भी अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो बताओ ये कत्ल तुमने किए है या नहीं? बताओ। जनरल, जाहिर है यह कत्ल मैंने ही किया है, वरना ये तस्वीर मेरे पास आती कैसे? क्यों? क्योंकि ये लड़कियां इसी लायक थी कर्नल। ये दौलत की दीवानी थी, दौलत के लिए कुछ भी कर सकती थी, प्रिया की तरह। प्रिया? जिसे मैंने बेइंतहा प्यार किया और जिसने मेरे साथ धोखा किया सिर्फ दौलत के लिए। मैंने प्रिया का खून कर डाला कर्नल। उसके बाद उस जैसी हर लड़की को खत्म करके मैं इस समाज को साफ सुथरा बनाना चाहता हूं। समाज तो उस दिन साफ सुथरा बनेगा जिस दिन तुम जैसे वैशी दरिंदे को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। नहीं कर्नल, मुझे सजा नहीं होगी। मुझे कोई अदालत सजा नहीं दे सकती है। मैं रिहा हो जाऊंगा, छूट जाऊंगा मैं। और जिस दिन मैं छूट गया उस दिन मैं क्या करूंगा you better know। खूबसूरत लड़कियों का हत्यारा पकड़ा गया। पुलिस की मुस्तैदी रंग लाई। उन्होंने उस हत्यारे को उसके अगले शिकार के पास रंगे हाथों पकड़ लिया। वो बाथटब किलर जो लड़कियों की लाश के पास झाग और फूल छोड़कर जाता था, वो एक फोटोग्राफर है। वो ये सारे कत्ल अपने पागलपन के लिए करता था। उसका नाम अनिरुद्ध सेठ है। अनिरुद्ध की गिरफ्तारी के बाद शहर में लोग चैन की सांस ले रहे हैं। उम्मीद है अब कोई भी लड़की उस कातिल का शिकार नहीं बनेगी। जी हाँ भाई, उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो फोटोग्राफर
जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब जरूरी तो नहीं कि वही असली कातिल हो। क्या बात करो जयेश, पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ना 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 ना, पुलिस ने उसे सिर्फ उन फूलों के साथ गिरफ्तार किया है जिन फूलों का इस्तेमाल वो बाथ टब किलर करता है। हाँ? हालांकि उन फूलों से बेहोशी की दवा भी पाई गई है, लेकिन ये कोई ठोस सबूत नहीं है। काफी कुछ जानते हो इस केस के बारे में? अच्छा ये बताओ कि ये जो अनिरुद्ध सेठ जो बाथ टब किलर है, ये इसे सजा होगी या बच जाएगा? अगर वो कातिल है तो उसे सजा जरूर होगी। ये केस आईने की तरह बिल्कुल साफ है। ये शख्स जो मुजरिम के कटहरे में खड़ा है मिलॉर्ड, इसने एक या दो नहीं बल्कि 7 बेगुनाह लड़कियों का कत्ल किया है। खूबसूरत लड़कियों को मॉडलिंग के बहाने अपने जाल में फंसाना और उसके बाद फोटो सेशन के बहाने उनके घर में जाकर उनका कत्ल करना इस शख्स के शौक है मिलॉर्ड। और इतना ही नहीं, उनकी लाशों को बाथ टब में लिटाकर खास किस्म के फूलों से उस लाश को सजाकर उसकी तस्वीरें खींचता है। यह महज पागलपन नहीं तो और क्या है मिलॉर्ड। और ऐसे पागल का इसी तरह से समाज में खुलेआम घूमना समाज के लिए घातक है मिलॉर्ड। योर ऑनर, सरकारी वकील से मेरी गुजारिश है कि वो मेरे मुवक्किल पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने के बजाय अदालत के सामने कोई ठोस सबूत या चश्मदीद गवाह पेश करें। यह अदालत प्रोसिक्यूशन को यह हुक्म देती है कि वो मुल्जिम के खिलाफ सबूत और गवाह पेश करे। मिलॉर्ड, मेरे पहले गवाह हैं इस केस की तफ्तीश कर रहे इंस्पेक्टर जादव। मिलॉर्ड, 4 जनवरी को जब हम संगीता चोपड़ा के कत्ल की तफ्तीश के लिए मौका वारदात पर पहुंचे तो वहां हमें मुल्जिम अनिरुद्ध सेठ का पंपलेट मिला, जिसमें बड़ी रकम के एवज में लड़कियों को मॉडल बनने का ऑफर था। वो ऑफर लड़कियों को फंसाने की पहली सीढ़ी थी। वैसा ही पंपलेट श्वेता बंसल के घर पर भी मिला, जिसका कत्ल करने के इरादे से अनिरुद्ध सेठ उसके घर गया था। मॉडलिंग के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच में ही मैं अनिरुद्ध के स्टूडियो गई। दरअसल जब उसने फोटो सेशन की बात कही और कहा कि वो स्टूडियो में नहीं घर पर करेगा, तो ज्यादा पैसे के लालच में मैं इनकार नहीं कर सकी। मुझे शक हो गया था कि श्वेता बंसल को यह अपना अगला शिकार बनाएगा, इसलिए 8 जनवरी को यह जब श्वेता बंसल के घर में पहुंचा उसका कत्ल करने के लिए, तो हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। उस वक्त उसके हाथ में वही खास किस्म के फूल थे जिन पर बेहोशी की दवा थी। उसने अपने हाथों में दस्ताने पहने थे जो इसके इरादे साफ जाहिर करते थे। जी हाँ, ये फूल ये साहब ने 1 दिन पहले ऑर्डर पर मंगवाया था, यानी 7 तारीख को। वैसे तो पहले भी यही फूल मेरे से लेके गए हैं। एक बुके तो इन्होंने 4 दिन पहले खरीदा था, यानी 4 तारीख को। मिलॉर्ड, बाथ टब किलर यानी कि संगीता चोपड़ा के कातिल का कत्ल करने का तरीका बिल्कुल वही है जो कि मुजरिम अनिरुद्ध सेठ का है। और फिर सबसे बड़ा सबूत है मिलॉर्ड, ये तस्वीरें जो कि अनिरुद्ध सेठ के स्टूडियो से बरामद हुई है।
ये लोग इतना फुटेज का वो खा रहे हैं, सीधे से सजा सुना देने का, आदमी को लटका देने का और कलम तोड़ देने का। अरे जनाब, जिनके पास दिमाग होता है ना, वो उसका इस्तेमाल करने के लिए टाइम लगाते हैं, मिस्टर नौनिहाल। ऑर्डर ऑर्डर। कोर्ट की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजॉर्न। हेलो, मानसी, कौन बोल रहा है? तुम जानती हो दौलत की दीवानी लड़कियां मुझे पसंद नहीं है, और तुमने दौलत हासिल करने के लिए कौन कौन से नाजायज तरीके अपनाए हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं पूछती हूँ, कौन बोल रहा है? मैं, तुम्हारी मौत। हेलो, 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 हेलो। मिलॉर्ड, अभियोग पक्ष ने अब तक मेरे मुवक्किल के खिलाफ न तो कोई ठोस सबूत पेश किया है और न ही कोई चश्मदीद गवाह। इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि अनिरुद्ध सेठ संगीता चोपड़ा का कातिल है। यह महज इनका ख्याल है कि अनिरुद्ध सेठ श्वेता बंसल के कत्ल करने के इरादे से वहां गया था, जबकि हकीकत कुछ और है। मिलॉर्ड, मुल्जिम पुलिस के सामने बयान में सब कुछ मान चुका है, और मुल्जिम का इकबालिया बयान इसे मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। मुल्जिम अनिरुद्ध सेठ, क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है जज साहब। वो बयान मुझसे पुलिस कस्टडी में डरा धमका कर लिया गया था। मिस्टर अनिरुद्ध सेठ, यह अदालत आपसे सच्चाई जानना चाहती है। सच्चाई यह है जज साहब कि मेरा एक दोस्त बाथटब किलर के ऊपर नॉवेल पब्लिश कर रहा है, और उसने मुझसे वैसा ही फोटो मांगा जिस पोज में वो किलर लड़कियों का खून करता है, और मैं सिर्फ फोटो सेशन के लिए मॉडल श्वेता बंसल के घर वैसे ही फूल लेकर गया था। अगर ये सच है मिस्टर अनिरुद्ध, तो उन फूलों में बेहोशी की दवा कहां से आई? मैं नहीं जानता जज साहब, मैं नहीं जानता कि फूलों में बेहोशी की दवा पहले से थी या पुलिस ने इस केस को मजबूत करने के लिए दवाई खुद डाल दी हो। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। अगर ये वहां सिर्फ फोटो सेशन के लिए गया था, तो इसने हाथों में दस्ताने क्यों पहने हुए थे मिलॉर्ड? जज साहब, बचपन से ही मेरे हाथों में पसीना बहुत आता है, इसीलिए तस्वीरें खींचते वक्त मैं दस्ताने पहन लेता हूं। ये महज एक बहाना है मिलॉर्ड। और मिलॉर्ड, पुलिस ने अनिरुद्ध के स्टूडियो से संगीता चोपड़ा की लाश की तस्वीरें बरामद की हैं, और वो तस्वीरें इस बात का ठोस सबूत हैं कि संगीता चोपड़ा का कत्ल इसी ने किया। पुलिस ने नहीं मिला, मिस शीना परेरा ने। लेकिन इस बात का कोई सबूत भी नहीं है कि मिस शीना परेरा ने उन तस्वीरों को वहीं से बरामद किया। और चलिए एक दफा मान लेते हैं कि मिस शीना परेरा ने उन तस्वीरों को वहीं से बरामद किया है, तो जिस तरह शीना परेरा ने इन तस्वीरों को बरामद किया है,
कोई इन तस्वीरों को वहां प्लांट भी तो कर सकता है। इस अदालत में पेश किए गए तमाम सबूतों, गवाहों के बयान और मुलजिम अनिरुद्ध सेठ के बयान सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि अभियोग पक्ष मुलजिम अनिरुद्ध सेठ के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया। जो भी सबूत पेश किए गए हैं वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, जो कि मुलजिम को मुजरिम साबित करने के लिए नाकाफी हैं। इसलिए संदेह का लाभ देते हुए मुलजिम अनिरुद्ध सेठ को बरी किया जाता है। Sorry, Colonel. Lost. But it's all a part of the game. You know. अनिरुद्ध, वेलकम शीना बेबी, वेलकम। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम अंदर आए कैसे, वो भी मेरे बेडरूम में? वैसे ही जैसे तुम मेरे स्टूडियो में आ गई थी, बिना मेरी इजाजत के। वैसे बिना इजाजत किसी के घर में घुस आना जुर्म है ना? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मिस्टर अनिरुद्ध। मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ना भी नहीं चाहता हूं। खूबसूरती मुझे बहुत पसंद है, सुंदरता का मैं दीवाना हूं। और तुम तो बहुत खूबसूरत हो। एंड बिलीव मी, मरने के बाद तुम और ज्यादा खूबसूरत लगोगी। You know, beautiful, beautiful. तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। बेबी, डरो मत, डरो मत। आज मैं कुछ नहीं करूंगा। आज ही तो मैं छूटा हूं, और अगर मैंने आज कुछ किया तो पुलिस मुझे खामोखा परेशान करेगी। बेबी, ये फूल तुम्हारे लिए एडवांस, और इसका पूरा का पूरा गुलदस्ता बहुत जल्द तुम्हारी बाहों में होगा। इंतजार करना। एक बार फिर ये साबित हो गया कि इंसाफ और कानून सबूतों का मोहताज है। अपना जुर्म कबूल करने के बावजूद भी अनिरुद्ध सेठ को छोड़ दिया गया। एक दरिंदा फिर से आजाद हो गया। न जाने कौन होगा उसका अगला शिकार। कौन है? रेडिकुलस। कातिल हमारे हाथ में आता है, इकबाल जुर्म करता है, पर अदालत में जाके मुकर जाता है, और अदालत सबूत ना होने की वजह से उसे बरी कर देती है। Damn it!
वो अनिरुद्ध सेठ नहीं बचेगा इंस्पेक्टर जादव। सिर्फ परेशानी यह है कि हम तब तक उस पर हाथ नहीं डाल पाएंगे जब तक वो अगला जुर्म करना बैठे। वही वाला पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर जादव स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, अभी अभी सामने के अपार्टमेंट से एक औरत के चीखने की आवाज आई है। थोड़ी देर पहले ही वहां एक आदमी को जाते देखा है फूलों के साथ। क्या एड्रेस क्या? 16 स्टार विला जुहू। मानसी, होल्ड इट। कर्नल, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे किसी ने यहां फोन करके बुलाया था फोटोज खींचने के लिए। जादव, मैं बेकसूर हूं कर्नल।